हमारे बीच में हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी। बहुत ही सामाजिक हैं और सोशल वर्क कर रहे हैं, और आइए हम जानते हैं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहे हैं और इन्हें पूरा अनुभव है कि आज जो भारत देश की जो हालात है, अगर मैं सीधी बात करूं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की हालत भी बहुत गंभीर है, पूरे भारत वर्ष की हालत गंभीर है। सर, आपका नेशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। शुक्रिया। सर, आज जो देश की जो हालत है, अगर मैं सीधी बात करूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के अंदर आप जो एक में जो सराय तराई है, लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। लोकतंत्र जन आधारित, जिसमें जनता प्रधान हो, ऐसा कॉन्सेप्ट है लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का। परंतु जिनके पास वोट कम है और नोट ज़्यादा है, जिनकी इस देश में संख्या अल्पजन है और उनके पास नोटों का भंडार है, तो उन्होंने ऐसा लोकतंत्र को ट्विस्ट किया है, मोड़ दिया है कि चुनाव नोटों से कराए जा रहे हैं, वोट बिक रहा है और जनता ने वोट बेचना बंद कर दिया, तो इकट्ठा किए गए वोट बेचे जा रहे हैं। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी वोटों की खरीद फरोख्त करके और वोटों से जो डेलीगेट जीतते हैं उनको भी खरीद फरोख्त महाराष्ट्र तत्काल में उसका जीता जागता उदाहरण। इसलिए हमें देश में मास बेस्ड डेमोक्रेसी हमारे लिए लानी होगी, और ये मास अवेयरनेस से मास मूवमेंट चला करके ही संभव है। मैं मानवर काशीराम जी का चेला हूँ, और मानवर काशीराम जी भारत में एकमात्र शख्सियत हैं जिन्होंने धन आधारित लोकतंत्र को किनारे किया, दबा दिया, और जन आधारित लोकतंत्र, निर्धन का बेटा भी चुनाव जीत सकता है। और इस समय देश में अग्निपथ योजना अग्निवीरों की सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। अग्निपथ का मूल मकसद है कि जो आरएसएस का काडर 18 साल से 25 साल की उम्र का है, और जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के फिरका वाराना ताकतें हैं, उनको सेना में भर्ती किया जाए, और भर्ती करके जो निःशुल्क ट्रेनिंग है सेना की तरफ से मिलिटेंट बनाया जाए, और जब वो 4 साल के बाद सेवानिवृत्त हों तो 17-18 लाख की एक मुश्त उनको धनराशि मिले। और फिर खतरा आगे भी है कि आरएसएस के कार्यकर्ता आने वाले भविष्य में उनको जो सेना के डिस्पोज ऑफ किए गए असलहे हैं, AK-47 है, AK-56 है, वो ऑक्शन के जरिए 500 रुपया 1000 रुपये में उनको नीलाम कर दिया जाएगा, और फिर आरएसएस मजबूती के साथ भारत के मनोविधान को लागू कर सकेगी। एक बहुत ही खतरनाक दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और इस खतरनाक दद्दू प्रसाद जी, जिससे आगे आपने कहा कि अग्निवीर और अग्निपथ की जो बात थी, सर इसमें ऐसा नहीं लगता है कि जो ओबीसी समाज है या अति पिछड़ा वर्ग है उसको एक टारगेट बनाया जा रहा है? देखिए, ये मामला केवल रोजगार का नहीं है, ये मामला देश में लोकतंत्र को बनाए रखने का और लोकतंत्र को समाप्त कर देने का है। जो इस देश में अल्पसंख्यक ताकतें हैं, जिनकी आबादी इस देश में मात्र 3-4% है, और इस देश के हुकूमत के नियंत्रक हैं, शोषण की व्यवस्था के वो संचालक हैं, तो वो लोग प्रकारांतर से इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को पुनः मनुस्मृति को लागू करके गुलाम बना देना चाहते हैं। पर स्वाभाविक तौर से पिछले 100 साल की शिक्षा के कारण जागृत हो चुका है समाज, शिक्षित हो चुके हैं, और पूरा देश जानता है कि पिछले 25 वर्षों में शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया है। जहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ता है वहाँ पर मिड डे मील रख दिया गया है, और उससे कहा जा रहा है मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। और अमीरों के बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल खोले गए हैं। और जब परीक्षाएं होती हैं तो परीक्षाएं एक समान हैं, तो जब परीक्षा एक समान है तो शिक्षा भी देश में एक समान होनी चाहिए। बिना शिक्षा को एक समान किए
देश में नैसर्गिक न्याय की स्थापना नहीं हो सकती है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखा है स्पष्ट रूप से, 21 का वो अनुच्छेद है जो मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, फंडामेंटल राइट है। उसमें लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। पर सरकार में तो बेईमान लोग बैठे हैं और नोटों के बल पर जीते हुए लोग बैठे हैं और प्रजातंत्र को कुचल करके जीत के आए हैं। तो इसलिए हमें फुटकर वोटों की बिकवाली जो मानवर कांशीराम जी बंद करा दिए, हमें इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली भी बंद करानी पड़ेगी, अर्थात टिकट की बिकवाली बंद करानी पड़ेगी। नेता बिक रहे हैं, उनकी बिकवाली बंद करानी पड़ेगी। और अग्निपथ और अग्निवीर योजना एक भयानक षड्यंत्र है। पर्दे पर तो हमें दिख रहा है कि ये रोजगार का मामला है, पर ये केवल रोजगार का मामला नहीं है, बल्कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निःशुल्क ट्रेनिंग मिलिटेंसी की देने का और सेना में भेज करके, और वो जब लाखों की संख्या में ट्रेंड हो जाएंगे और समाज में अपने अपने गांव में वापस आ जाएंगे, तो फिर उनको सेना के जो डिस्पोजल असलहे हैं वो उनको एक सस्ते दरों पर नीलाम कर दिया जाएगा और वो सशस्त्र एक गुंडा बल, सशस्त्र आतंकवादी बल गांव में ही मौजूद हो जाएगा और तब वो मनुस्मृति को कठोरता के साथ लागू कर सकेंगे। इसलिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूँ। मैं खुद गांव-गांव जा रहा हूँ और हमने इस षड्यंत्र के खिलाफ एक जागृति और एक चेतना फैलाने का लोगों ने तय किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब ना सुने, हाई कोर्ट जब ना सुने, सरकार ना सुने, तो फिर अंतिम कोर्ट है प्रजातंत्र में पीपुल्स कोर्ट। तो पीपुल्स कोर्ट में हमारी जिस निश्चित रूप से हम मेजॉरिटी में हैं, हमारी इस देश में आबादी लगभग 85%, 90% है, तो इसलिए वहाँ पर हमारी दद्दू प्रसाद जी, आप कह रहे हैं कि हमारी आबादी बहुत है और आज देखने में आ रहा है और हर एक जगह देखा जाता है कि अल्पसंख्यक बहुजनों को पीट रहा है। जी देख रहे हैं ना? हाँ, तो अल्पसंख्यक इसीलिए पीट रहा है कि अल्पसंख्यक हुकूमत के मालिक हैं और जो बहुजन के नेता विलेन कैरेक्टर के आ गए हैं और वो सीबीआई के शिकंजे में डरे होने के कारण, आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे होने के कारण उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं और दुश्मन के साथ, इस देश के यथास्थितिवादी शोषणकारी ताकतों के साथ दुराभिसंधि स्थापित कर ली है, उनके आगे सरेंडर कर गए हैं। तो निश्चित रूप से हमें आने वाले भविष्य में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को और इनसे धर्म परिवर्तित जो सिख, मुस्लिम, ईसाई हैं, उनको, बुद्धिस्ट हैं, उनको इस देश में चरित्रवान, सीलवान लीडरशिप लेके आना होगा, न्यू लीडरशिप लेके आगा। ध्यान रखें, अगर आपने न्यू लीडरशिप, चरित्रहीन लीडरशिप लेके आए तो वो विद्रोह नहीं कर पाएगी, बल्कि उसको कुचल दिया जाएगा। दद्दू प्रसाद जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि चरित्रहीन नहीं आनी चाहिए और वो नहीं आनी चाहिए। सर, आज जनता किस पे भरोसा करे? आप बाबा साहब की बात करते हैं, आप कांशीराम साहब की बात करते हैं, क्या सर आपकी कहीं कोताही नहीं बरती गई? क्या आपने कहीं ऐसी कमी नहीं की कि आप माननीय कांशीराम साहब के जो एक संघर्ष था, बाबा साहब का जो संघर्ष था, उसे समझाने में आप असमर्थ रहे? मानवर कांशीराम जी के संघर्ष को, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को निश्चित रूप से जनता की अदालत में ले जाया गया। जनता ने उसको स्वीकृति प्रदान की, परंतु जो नेता ही बिक जाए और नेता ही खलनायक हो जाए, नायक ही खलनायक हो जाए, तो फिर ये परिणति होनी ही थी जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिली है कि उत्तर प्रदेश में एक दल हाशिए पे चला गया, केवल एक सीट पे आ गया और पिछड़ों का दल दुराभिसंधि होने के कारण अखिलेश यादव की दुराभिसंधि भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो परास्त हो गई है और आज वो उसका मतदाता समूह में बिखराव हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो शोषण है, अन्याय है, वो एक नई लीडरशिप को जन्म देता है। और सर, ये जनता की वोट से नहीं जिस समय आप करते हैं। मंत्री थे और विधायक रहे 3 बार, मानवर कांशीराम साहब को सब 36 साल लगे थे
इस मूवमेंट को तैयार करने के लिए। और आज का जो बच्चा 18 साल का है वो सिर्फ ये कह रहा है मुझे 1956 से कुछ नहीं लेना, मुझे बाबा साहब के जन्मदिन से कुछ नहीं लेना, मुझे मानवर कांचीराम साहब के जन्मदिन से नहीं लेना, मुझे अपनी रोजी रोटी चलानी है, मुझे रोजी रोटी पे बात करनी है। निश्चित रूप से रोजी रोटी भी जरूरी है, पर मानवतापूर्ण सम्मान का जीवन जीने के लिए स्वाभिमान की जरूरत है। अन्यथा मानव और पशु में कोई विभेद नज़र नहीं आता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक उपलब्धि लेके आए मानवर कांशीराम जी के सिद्धांत को, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धन के बल पर धनवानों को परास्त करके जो भी हुकूमत बनेगी वो अंततः धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों को काम नहीं आएगी। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने एक नई विधा तैयार किया कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, निर्धनों के परिश्रम बल का सहारा लेकर, निर्धनों के जो बौद्धिक बल है, नैतिक बल है, चरित्र बल है, निर्धनों के 2 पहिए और 2 पैर बाइसिकल का सहारा लेकर, निर्धन की वॉल राइटिंग, हैंड वॉल राइटिंग का सहारा लेकर, धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो हुकूमत बनेगी वो अनिवार्य रूप से निर्धनों के काम आएगी। तो 1993 में, 1997 में हम लोग इस हुकूमत को बनाने में कामयाब हुए, जब आपने दुखिया दुखिया भाई भाई को छोड़ करके और दुखिया सुखिया का नाता जोड़ लिया, तो आप धरातल पे, रसातल पे चले गए हैं। अब भी सुधरना होगा और दुखिया सुखिया का जोड़ खत्म करो, दुखिया दुखिया का भाईचारा प्रारंभ करो, पुनः आप हुकूमत में आ जाएंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नैसर्गिक न्याय को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसकी जितनी तैयारी, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी। यह एक धोखापूर्ण छलावा नारा है और इसके कारण ही हमारी हालत बुरी हो गई है, बदहाल हो गई है। तो हम सुधरें और पूरे बहुजन समाज को इससे सबक सीखना होगा और जन आधारित लोकतंत्र, निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर आगे आना होगा। अन्यथा अग्निपथ, अग्निवीर योजना बहुत ही षड्यंत्रकारी खतरनाक योजना है। अभी आपका ध्यान केवल रोजगार की तरफ है, नहीं, ये रोजगार तो पर्दे पर दिखने वाली बात है। पर्दे के पीछे तो आपके स्वतंत्रता को समाप्त करने का और भारत के संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र है। मैं कहना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना देश के लिए बहुत ही खतरनाक है, आतंकवाद को जन्म देने वाली है और इसको रोकना होगा और इसको खिलाफ जन समूह को, जनता को तैयार करना होगा। धन्यवाद।